अरे करमजली, कहाँ मर गई जाकर? जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आ। कितनी देर से चिल्ला रही हूँ पर अभी तक पानी लेकर नहीं आई। ये कहकर टुनटुन चिड़िया तेज तेज अपनी बहू टोनी चिड़िया पर चिल्लाने लगी। तभी टोनी चिड़िया भागकर पानी लेकर आई और अपनी सास को पानी दे दिया। इस पर टुनटुन चिड़िया ने कहा, क्या सुनाई नहीं देता है? कितनी देर से चिल्ला रही थी मैं। माँ जी, रसोई में काम कर रही थी, इसी वजह से देर हो गई। आप दीदी से ही कह देती, वो पानी ले आती। अच्छा, अब मेरी बेटी काम करेगी? तू क्या यहाँ पर आराम करने के लिए आई है? नहीं नहीं, मैंने तो बस इसीलिए कहा कि आपको जल्दी पानी मिल जाता। अब चल जा यहाँ से, मुझसे जुबान मत लड़ा। आजकल तेरी ज्यादा जुबान चलने लगी है, समझी? और ये कहकर टुनटुन चिड़िया ने टोनी चिड़िया को वहाँ से भगा दिया। एक जंगल में टुनटुन चिड़िया अपनी बहू टोनी चिड़िया और बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। वो अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रही थी, पर दूसरी तरफ वो अपनी बहू से उतनी नफरत करती थी। उसे रोजाना ताने सुनाया करती, जिस वजह से टोनी चिड़िया काफी ज्यादा दुखी रहती। एक बार की बात है, टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी को साथ में लेकर बाजार जा रही थी। तभी टोनी चिड़िया ने कहा, माँ जी, मेरा कुछ सामान खत्म हो गया है, आप लेकर आ जाएंगी क्या? वैसे भी आप बाजार जा रही हो ना? मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं तेरे लिए सामान ले आऊं। अगर तेरे पास पैसे हैं तो मुझे दे दे, मैं लेकर आऊंगी सामान। पर माँ जी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, और ये जो भी पैसे लाते हैं आपको ही तो दे देते हैं। वो मेरा बेटा है, वो मुझे पैसे नहीं देगा तो क्या तुझे देगा? वैसे भी तेरे खर्चे आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं। मम्मी जल्दी चलिए ना, मुझे बाजार से बहुत सारी शॉपिंग करनी है। कितनी देर लगा रही हो आप? हाँ हाँ बेटी, अभी चलती हूँ। पता नहीं कैसे जान लेती है कि हम बाजार जा रहे हैं। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को लेकर बाजार चली गई, जिससे टोनी चिड़िया काफी ज्यादा दुखी हुई। हे भगवान, मेरी सास मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहती, पता नहीं क्यों ये मुझसे इतनी नफरत करती है। ये कहकर वो घर के कामों में लग जाती है। तभी अचानक उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। दरवाजे की आवाज सुनकर टोनी चिड़िया ने दरवाजा खोला तो उसके सामने उसका पति टोना चिड़ा था। अपने पति को देखकर टोनी बहुत ज्यादा खुश हो गई। अजी, आज आप इतनी जल्दी आ गए? आपने तो खबर भी नहीं दी। हाँ, मुझे आना पड़ा क्योंकि मैंने अपनी बहन के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है, तो अगले महीने उसकी शादी तय कर दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आप अंदर आइए, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। इसके बाद टोना चिड़ा घर के अंदर आया, पर उसे अपनी माँ और बहन कहीं दिखाई नहीं दी। इस पर उसने टोनी चिड़िया से कहा, माँ और बहन कहाँ है? ये दोनों दिखाई क्यों नहीं दे रही? वो बाजार गई हैं शॉपिंग करने के लिए। तुम नहीं गई? तुम भी चली जाती। अकेले घर में रहकर बोर नहीं होती हो क्या? नहीं नहीं, मैं घर पर ही ठीक हूँ। तभी वहाँ पर टुनटुन चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया आ गए और अपने बेटे और भाई को देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। अरे आ गया बेटा, बड़ी जल्दी आ गया तू। हाँ माँ, मैंने अपनी बहन के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अगले महीने इसकी शादी कर दी जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती थी। तूने तो मेरे दिल की बात ही कह दी। इसके बाद टोना चिड़ा ने अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया का रिश्ता तय कर दिया। एक महीने बाद टुनटुनी चिड़िया की धूमधाम से शादी हुई। सारा काम टोनी चिड़िया ने अकेले संभाला। शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल चली गई और अब टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी की याद में काफी ज्यादा दुखी रहती थी। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी किस तरह अपने ससुराल में रह रही होगी। कहीं उसकी सास उसे ताने ना सुनाए। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, उनकी सास बहुत ही अच्छी है, वो उन्हें ताने नहीं सुनाएंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है, ज्यादा उसकी बड़ाई मत कर। चल अपना काम कर जाकर। ये सुनकर टोनी चिड़िया अपने काम में लग गई। टुनटुन चिड़िया अभी भी अपनी बहू से उसी तरह नफरत किया करती थी। भले ही अब उसकी बेटी ससुराल में थी, पर वो अभी भी अपनी बेटी को ही ज्यादा प्यार करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और बेटी टुनटुनी चिड़िया
कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई। अरे आ गई मेरी बेटी, कितनी दुबली पतली हो गई है। क्या ससुराल वाले प्यार नहीं करते तुझे? ऐसी बात नहीं है माँ, वो तो मुझे बहुत प्यार करती है, कोई भी काम भी नहीं करने देती। अरे वाह, मेरी बेटी को कितना अच्छा ससुराल मिला है। अरे टोनी चिड़िया, जल्दी से मेरी बेटी के लिए खाना लेकर आ। हाँ हाँ माँ जी, अभी लेकर आई। आजा, आज तो मैंने अपनी बेटी के मनपसंद का खाना बनवाया है। चल खा ले बेटी पेट भर के। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हुई। वहीं टुनटुनी चिड़िया खा खा कर मोटी हो गई थी। अब वो काफी ज्यादा आलसी भी हो गई थी, जिस वजह से वो सिर्फ चारपाई पर ही लेटी रहती। एक बार सभी आराम से सो रहे थे, तभी अचानक टुनटुन चिड़िया के घर में चोर घुस आए। चोरों को देखकर टुनटुन चिड़िया बुरी तरह घबरा गई। अरे कोई तो बचाओ, मेरे घर में चोर घुस आए हैं। अरे कोई तो बचाओ। आवाज को सुनकर टोनी चिड़िया जाग गई और वो अपनी सास के कमरे में आई तो उसने देखा वहाँ चोर थे, जिन्हें देखकर वो घबरा गई। अरे बहू, जल्दी मुझे बचाओ, वरना ये मुझे मार डालेंगे। जल्दी से जो सामान है वो इस बैग में भर दो, वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया आ गई। टुनटुनी चिड़िया ने जब चोर को देखा तो वो पूरी तरह घबरा गई। अरे नहीं माँ, ये तो चोर है। हाय राम, अब मैं क्या करूं? चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से सारा सामान भर दो, वरना अभी तुम सबको मार डालेंगे। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया ने अपना सारा सामान भर दिया। वहीं जब टुनटुनी चिड़िया की बारी आई तो टुनटुनी चिड़िया ने मना कर दिया। नहीं नहीं, मैं अपना सामान नहीं दूंगी, ये मेरी ससुराल का है, ससुराल वाले क्या कहेंगे? हाय राम, मैं यहाँ आई ही क्यों? मैं तो अपनी ससुराल ही अच्छी थी। ये तू क्या कह रही है बेटी? भला अपने घर से कोई इस तरह करता है? काहे का घर माँ? ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो अब वो हो गया, ये तो मेरा मायका है। अगर मैं यहाँ ना आती तो मेरा जेवर तब भी बच जाता। वहीं टोनी चिड़िया ये सब देख रही थी। उसने चुपके से एक डंडा उठाया और चोर के हाथ में दे मारा, जिससे उसका चाकू गिर पड़ा। इसके बाद टोनी चिड़िया ने उन सभी की अच्छी तरह धुनाई की और उन चोरों को भगा दिया। चोरों के बाहर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना तेरे घर में। तेरे घर में तो चोर आते रहते हैं। तो क्या तू इतनी रात में ही अपनी ससुराल जाएगी? हाँ, मैं तो इतनी रात में ही ससुराल जाऊंगी। अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति को फोन किया। रात में ही वो अपने ससुराल चली गई। ये देखकर टुनटुन चिड़िया बड़ी दुखी हुई, क्योंकि उसने जिस बेटी को बहुत प्यार किया था, आज वो उसे छोड़कर चली गई। वहीं टोनी चिड़िया ने उसकी जान बचाई। इस पर टुनटुन चिड़िया ने अपनी बहू से कहा, मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने जिसे हीरा समझा था वो तो पत्थर निकल गया। कोई बात नहीं माँ जी, आप सही तो है ना? हाँ हाँ बहू, मैं तो ठीक हूँ, पर तू तो ठीक है ना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। और अब टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उसकी सास टुनटुन चिड़िया उससे बहुत प्यार करने लगी थी। सीख दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें बहू और बेटी में कभी भी फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटी पराया धन होती है और बहू घर की लक्ष्मी, जिस वजह से हमें दोनों को ही प्यार करना चाहिए।